राना सनाउल्लाह साहब, जो लियाकत अली चट्टा साहब का बयान है वो आपके सामने है, क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, मैं लियाकत अली चट्टा साहब को जाती तौर पे जानता हूँ। मेरा उनके साथ अच्छा ताल्लुक है। तो मेरा ख्याल है कि वो मेंटली सिक हुए हैं और जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें दो चीजें आप उनको देख लें कि एक तो उन्होंने कहा कि मैंने खुदकुशी की जो है वो कोशिश की है, और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे फलां चौक में किसी चौक का नाम लिया कि वहां पे मुझे फांसी दे दें। एक तो ये है कि अगर उन्होंने धांधली करवाई भी है तो धांधली करवाने की या करने की सजाए मौत तो नहीं है, या चौक में जो है वो फांसी, पाकिस्तान का कोई कानून ऐसा नहीं है जो किसी को चौक में फांसी देने की जो है वो इजाजत दे या इस तरह से इवन सजाए मौत एग्जीक्यूट हो सके। दूसरा ये है कि जो जिस आदमी ने खुदकुशी की कोशिश की है तो मेरा ख्याल है कि वो मेंटली जो है वो सिक हुए हैं, और शायद वो पहले कोई ट्रीटमेंट भी इस बारे में ले रहे थे, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। मैं इसको कंफर्म नहीं करता। तो मामला ये है कि ये मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि उन्होंने एक ऐसी गुफ्तगू की है जिससे इलेक्शन जो है उसको डिस्प्यूट करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी उस कोशिश को जो है वो तक़वियत मिलेगी। बाकी इसमें सबसे पहले जो है वो लियाकत चट्टा साहब को हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए। कोई साइकाट्रिस्ट जो है वो उनका ज़हनी सेहत का जो है वो मुआयना करे और उसके बाद फिर बात आगे चलनी चाहिए। अगर वो ज़हनी तौर पे बीमार पाए जाएं तो उनका इलाज होना चाहिए, और अगर वो दुरुस्त पाए जाएं या उनके इल्ज़ामात में कोई अगर हकीकत है तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस बारे में जो है वो इंक्वायरी करे। ये जितने भी इल्ज़ामात हैं, ये कोई इलेक्शन में कोई धांधली के इल्ज़ामात या इलेक्शन में धांधली का किस्सा को पाकिस्तान में पहली मरतबा है। ये 75 साल से मामला चल रहा है, हर इलेक्शन में चल रहा है। पिछले 2018 के इलेक्शन में वी वर ऑन द अदर साइड। तो ये मामला जो है ये तो फिर ट्रिब्यूनल्स बनेंगे और तहकीकात के बाद विद एविडेंस जो है वो इन चीज़ों का फैसला होगा। इन चीज़ों का फैसला ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना है और ना सड़कों पे होना है। ठीक, राना साहब हमारे साथ ही रहिए। लियाकत बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जमात इस्लामी के रहनुमा। लियाकत बलोच साहब, बड़े इल्जामात लगा दिए हैं कमिश्नर रावलपिंडी ने, जमात इस्लामी का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा? जी बहुत शुक्रिया। लेकिन लियाकत चट्टा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, पुराने ब्यूरोक्रेट भी, और इस वक्त तो अपनी सर्विस के वो बिल्कुल आखिरी मरहले पर हैं, और अल्लाह ने उनको ये एक रोशनी दे दी कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने हक बयान कर दिया है। असल में हर आने वाला दिन जो है कि वो बिल्कुल वाज़ेह कर रहा है कि ये इलेक्शन एक ढोंग था और ये इंतखाब धांधली ज़दा है और इसके नतायज को जोर ज़बरदस्ती तब्दील किया गया है। अब इसके नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी वो मुतनाज़ा भी होगी और लोगों के दरमियान उनके लिए कोई इज्जत भी नहीं होगी। और ये अलमिया है हमारे मुल्क में कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। जो माजी के पसंदीदा होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं और नए लोग आलाकारी के लिए तैयार होते हैं। जब तक सियासतदान और सियासी जमातें अपने इस असलूब को नहीं तब्दील करेंगी तो ये पाकिस्तान के अवाम के साथ यही खिलवाड़ जारी रहेगा। और अब इस वक्त 3 ज़रूरतें हैं बुनियादी। पहली चीज़ तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी नाकामी तस्लीम करे और मुस्ताफ़ी हो। निगरान वज़ीर आज़म, जो निगरान हुकूमतें अपने टास्क में, अपने जॉब में नाकाम रही हैं, वो एक रेफरेंस भेजें सुप्रीम कोर्ट के, जहां अदालती कमीशन बने जो आज़ादाना तहकीकात करे। तीसरा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी मियाँ नवाज शरीफ पर और आसिफ अली जरदारी साहब पर है कि वो महज अपने सूबे की या वफाक की हुकूमत साजी की बजाय वो आइन को पेश नज़र रखें, जमहूरियत को पेश नज़र रखें, आवाम के अंदर जो एक नफरत का लावा पट गया है उसको सामने रखें और वो भी आगे बढ़ के सियासी इक़दामात के लिए पहल करें और इन इंतखाबात के बारे में वो अपना एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ लें। अब ये बात बहुत वाज़ेह है कि किसी के
नतायज में वोट बहुत बढ़ा के पेश कर दिए हैं, किसी के बहुत कम करके पेश कर दिए हैं। हकीकत ये है कि जो जीतने वाला है उसको जीतना चाहिए, जो हारने वाला है उसको हारना चाहिए। लेकिन ये उसी वक्त होगा कि भी सियासी महाज पर भी जमहूरी महाज पैदा हो, मिजाज पैदा हो, और रियासती अदारे भी अब इस बात को तस्लीम कर ले कि उनकी इंजीनियरिंग अब नहीं चलेगी। ठीक, लियाकत बलो साहब हमारे साथ ही रहिए। राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ हैं। राना साहब, आप लोग एक तरफ हुकूमत साजी के मरहले से गुजर रहे हैं, इन इल्जामात के साए में हुकूमत साजी कितना बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए? देखें, इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी का ही अमल जो है वो होता है। आइन और कानून जो है वो इसी तरह से है। तो मुल्क ने रुक तो नहीं जाना, मुल्क ने आगे बढ़ना है। इलेक्शन के ऊपर अगर इल्जामात हैं तो उन इल्जामात की तहकीकात का, उन इल्जामात के रिड्रेसल का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है, कानून में मौजूद है। वो तरीक़ाकार जो है वो बुरुए कार आना चाहिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। उसे कोई रोकने का नहीं कहता, कोई उसे रोक नहीं सकता, उसे रुकना भी नहीं चाहिए। और उसके अलावा बाकी जो मामलात हैं वो भी उसी तरह से जो कानून और आइन इजाजत देता है उसके मुताबिक जो है वो होने चाहिए। अब देखिए, इस तरह से आप मुल्क रियासत को रोक तो नहीं सकते। आप किसी एक जगह पे जी वहाँ यहाँ पे आके रुक जाएं, आप पहले फलां काम कर लें, उसके बाद फिर फलां कर लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मुल्क ने चलना है। तो इसलिए जो जो प्रोसेस आइन जिसकी इजाजत देता है वो उसी के मुताबिक होने चाहिए। इलेक्शंस में धांधली के इल्जामात लगते हैं, लगते रहे हैं, हर इलेक्शन में लगे हैं, और उनके रिड्रेसल का भी एक तरीकाकार है। वो तरीकाकार जो है वो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ना किसी कमिश्नर का, ना डिप्टी कमिश्नर का बयान है, ना वो सड़क के ऊपर जलसा है, ना एहतजाज है। उसका एक तरीकाकार आइन में दर्ज है, उसके मुताबिक उसका रिड्रेसल होना चाहिए। ठीक, राणा साहब, कोई भी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जिस तरह आपने देखा अपोजिशन में बैठने के लिए कह रही है, आप लोगों को सपोर्ट तो करने का कह रही है, दूसरी तरफ बाकी जमातें सड़कों पर नजर आ रही हैं। अब ये बयान सामने आ गया, ये इसी किस्म की फजा पैदा हो गई है कि कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं। नहीं, देखें, हुकूमत ना लेने के लिए जो यानी हिचकिचाहट कह लें या थोड़ा रिस्ट्रेन कह लें, उसकी वजह ये इल्जामात नहीं है। पिछले 18 के इलेक्शन में भी हमने पहले दिन ही, बल्कि अगले दिन आगे इलेक्शन कमीशन के बाद जो है वो हमने एहतजाज किया था। असेंबली में हमने बड़ा जोरदार एहतजाज किया था, लेकिन पीटीआई के पास नंबर थे तो उन्होंने दौड़ के जो है वो हुकूमत बना ली और उन्होंने ओथ जो है वो उसी शोर शराबे एहतजाज में जो है वो ले लिया था। इस वक्त रिस्ट्रेन इसलिए है कि नंबर किसी के पास नहीं है। नंबर अगर किसी के पास हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इन इल्जामात या इस एहतजाज की बुनियाद के ऊपर कोई रुकेगा। लेकिन इस वक्त नंबर जो है वो तीनों जो बड़ी पार्टी हैं उनमें तीनों के पास नहीं है। ठीक, राणा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार अबसार आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वो आपसे इस हवाले से बात करना चाह रहे हैं। अबसार साहब, राणा साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अब क्या स्ट्रेटजी है? क्या आप समझते हैं कि इन हालात में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनानी चाहिए, या फिर नए इंतखाबात की तरफ अगर जाया जाए तो वो ज्यादा मुनासिब नहीं होगा? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मीटिंग इस हवाले से हुई हैं उसमें एक मजबूत राय ये पाई जाती है कि हमें गवर्नमेंट जो है वो वफाक में जो है वो बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, और हमें किसी सूरत भी जो है वो ये मुसीबत अपने गले जो हमने 16 महीने पहले लटकाई है वो हमें नहीं अपने गले का तौग बनने देना चाहिए। उसमें एक राय ये भी है कि अगर कोई भी हुकूमत नहीं बनाएगा तो फिर उसके बाद जो है वो मुल्क जिन हालात में है, जो हम क्लेम करते हैं कि हमने डिफॉल्ट से बचाया है, हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करके जो है वो मुल्क की खातिर हमने जो है वो सेक्रीफाइस किया है, तो वो हमारा बयानिया जो है वो फिर आज डिफीट होगा। तो इसलिए हमें इस तरह से अलग थलग होके खड़े नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि सबके साथ शामिल होके तो मामले को आगे बढ़ाने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। ये दोनों राय हैं, दोनों राय पिछली 2-3 मीटिंग में डिस्कस हुई हैं।
मियां नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर अभी अपना फैसला नहीं लिया। जिनकी सीटें सबसे ज्यादा है कौमी असेंबली में नहीं, यानी इसमें जो है वो जो PMLN का मामला है, PMLN तो सियासी तौर पे सभी के साथ बात करने को तैयार है और हम तो इस रवैये की मजम्मत करते आ रहे हैं। जो ये रवैया है कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी से बैठूंगा नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, हम समझते हैं कि मुल्क को इस इंतहा को पहुंचाने में ये रवैया जो है ये जिम्मेदार है। और ये रवैया और ऐसे लोग अगर मौजूद रहेंगे पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान में आप एक छोड़ के 2 इलेक्शन और करवा लें, कोई मामला किसी से मत जो है वो जाके ना दुरुस्त होगा और ना ही जो है वो बात आगे बढ़ेगी। ये रवैया जो है, इस रवैये ने आज पाकिस्तान को इस तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया है। ठीक, राना साहब, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यही है कि यकीनी तौर पर हुकूमत साजी के मरहले से भी आप लोग गुजर रहे हैं, हुकूमत बन भी गई तो वो चलेगी कैसे? क्योंकि IMF से हमारी डील है जो कि हमें रिवाइव करनी है अप्रैल से पहले, इसके अलावा बहुत सारे और दीगर चैलेंजेस हैं। क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं राना साहब? नहीं, अगर हुकूमत नहीं बनेगी, अगर हुकूमत बनेगी तो चलेगी कैसे? तो चले आप ये बताएं कि अगर हुकूमत बनेगी नहीं तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? कोई इसके अलावा कोई और रास्ता है? एक मजबूत हुकूमत ही मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सकती है। सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। अगर इस मौक़िफ़ से आप मुत्तफिक नहीं है तो आप बताएं कि अगर हुकूमत नहीं बनती तो फिर कैसे काम आगे चलेगा? लेकिन राना साहब, बनने के बाद में भी तो अभी पहले दिन से ही लोग सड़कों पर हैं, नंबर आपने खुद बताया कि पूरे किसी के पास भी नहीं है, तो ऐसे में मजबूत हुकूमत कैसे बनेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपकी इतनी बड़ी इत्तेहादी, वो भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। देखें, इसका भी जो है वो रास्ता जो है वो यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बैठ जाएं, जिनके पास नंबर नहीं है वो भी बैठ जाएं, जिनके पास ज्यादा नंबर है वो भी बैठ जाए, जिनके पास थोड़ा है वो भी बैठ जाए, पार्लियामेंट में जाके फैसला कर लें क्या करना है, री इलेक्शन करवाना, री इलेक्शन करवा लें। तो कौन बिठाएगा राना साहब? आप लोग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हवाले से बुलाने का इरादा रखते हैं? आप कह रहे हैं जिस तरह तमाम पार्टियां बैठे हैं, कैसे बैठेंगी? लोग तो आधी पार्टियां तो सड़कों पर है। नहीं, आधी पार्टियां जो सड़कों पे हैं, जब हम सारे सड़कों पे थे तो मामला ये है कि हम तो उस वक्त भी बैठने को तैयार थे। अब जो सड़कों पे हैं उनमें से अगर कोई बैठने को तैयार नहीं है तो फिर मैंने जिस तरह से पहले अर्ज किया है कि फिर जो है वो फिर इस मुल्क की जो हम ये कहते रहे हैं कि ये एक फितना है, ये फितना बिल आखिर इस मुल्क की खुदा ना खास्ता तबाही का जो है वो पेश खैमा होगा और इस मुल्क को तबाह करेगा। तो मेरा ख्याल है कि हम फिर ये इस फितने की वजह से हम अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं।